जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी जीके के अंतर्गत पर्यायवाची शब्दों के बारे में। दोस्तों, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जनरल हिंदी पूछी जाती है उनमें पर्यायवाची कोई ना कोई शब्द जरूर पूछा जाता है और इसके अंतर्गत मैं उन पर्यायवाची शब्दों को लाया हूँ जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको इनमें से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अर्क के लिए बेमेल शब्द है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अर्क का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो अर्क का क्या नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो कौन सा है? सस्य। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो अर्क है, अर्क कहा जाता है सूर्य को। ठीक है, जबकि जो अंशुमाली है, प्रभाकर है, मार्तंड है, ठीक है, या रवि हो गया, ठीक है, अर्क बोल दिया, दिनकर हो गया, दिनकर, ठीक है, ये अंशुमाली, प्रभाकर, मार्तंड, रवि, दिनकर, सूर्य, अर्क, ये सब क्या है? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि जो सस्य शब्द है दोस्तों, जो सस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसके लिए? अनाज के लिए। यानी जो सस्य शब्द है किसका पर्यायवाची शब्द है? अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनाज का पर्यायवाची शब्द है, अभी अभी बताया मैंने आपको, जो अनाज का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? सस्य क्या है? अनाज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और अगर हम अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो दोस्तों क्या क्या है? अन्न हो गया, गल्ला हो गया, ठीक है, धान्य हो गया, ये क्या है? इसके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, या जैसे ये चाह है, चाह क्या है? इच्छा का पर्यायवाची शब्द है। या अभिलाषा, उसी का अर्थ है अभिलाषा। ठीक है, वांछा, ये क्या है? चाह के पर्यायवाची। कामना, मैं कामना करता हूं। ठीक है, आकांक्षा, दोस्तों ये सारी क्या है? चाह बोलो, इच्छा बोलो, अभिलाषा बोलो, एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। चाहे सलिल की अगर हम बात करें तो सलिल कहा जाता है किसको? पानी को। तो हम इसके पर्यायवाची बोल सकते हैं जल, पानी, नीर, अंबु, तोया, याद रखना, उदक, ये मुख्य पर्यायवाची हैं किसके? जल के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, ये है या नहीं है, इन शब्द इसमें जरूर ध्यान से पढ़ना कि दोस्तों इनमें से वो पूछ रहा है कौन सा अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से जो अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? अनाड़ी। यानी जो अनाड़ी शब्द है वो क्या है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं। जबकि बेसहारा, यतीम, अनाथ, ठीक है, निराश्रित, ठीक है, ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं किसके? अनाथ के। और जो अनाड़ी शब्द है अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? दोस्तों अनिक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों इनमें से जो अनिक का पर्यायवाची शब्द है वो है क्या? सेना। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनिक। ठीक है, यानी अनिक शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सेना के लिए। और अगर हम सेना के अन्य पर्यायवाची शब्दों को देखें तो दोस्तों सेना का है क्या? सैन्य हो गई, फौज हो गई, ये तो जनरल किसी को भी आ जाएगा। वाहिनी हो गई, वाहिनी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सेना के लिए। कटक हो गई, याद रखना, कटक हो गई। लश्कर हो गई, लश्कर भी कहीं ना कहीं गैस हो जाएगा, सैन्य, फौज, लश्कर। ठीक है, या अनिकिनी हो गया, अनिकिनी। ठीक है, ये मुख्य रूप से पर्यायवाची शब्द हैं किसके? अनिक के या सेना के। अगला क्वेश्चन, आकाश का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों जो आकाश का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो इसमें से दोस्तों जो आकाश का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? कौन सा नहीं है? अच्छा है, नहीं है। तो इसमें से दोस्तों जो रसाल शब्द है वो क्या नहीं है? आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जबकि व्योम, गगन, नभ, ठीक है, या जितने भी हैं ये क्या हैं? ये पर्यायवाची शब्द हैं। और अगर इसके अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करूं तो द्यो, ठीक है, अब्र, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, जो महत्व जो कई बार पूछा जाता है, ठीक है, शून्य,
कई बार पूछता है शून्य किसका पर्यायवाची शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द हैं किसके? आकाश के। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो अंधकार का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? अमावस्या। अमावस्या क्या नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। जबकि तम, अंधेरा, तिमिर ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए? अंधकार के लिए। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? अंधकार के लिए। और अगर हम अंधकार के अन्य पर्यायवाची मैंने बता दिया, तम बता दिया, तिमिर हो गए या तमस हो गया, एक शब्द ज्यादा है तमस। ठीक है, तो ये प्रयोग किए जाते हैं मुख्य रूप से किसके लिए? अंधकार के लिए। अगला क्वेश्चन, अनल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों जो अनल पर्यायवाची है किसका? अग्नि का। अनल और अनिल ये दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों जो अनल पर्यायवाची शब्द है किसका है? अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। और अगर हम अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें, ठीक है, तो क्या क्या है? आग की सब हर किसी को आ जाएगा। पावक, धूमकेतु, कई बार पूछता है धूमकेतु पर्यायवाची शब्द है ग्रह का, इस तरीके से पूछ लेगा तो आदमी आधा से ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ग्रह के कारण। या दहन, ये भी किसी को भी आ जाएगा। ज्वाला भी आ जाएगा। एक और पूछता है बार बार हुतासन, हुतासन किसका पर्यायवाची शब्द है? या कृषाणु या जातदेव। ठीक है, ये जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों ये किसके हैं? अनल के, मतलब अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों किसका पूछ रहा है? आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से जो आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा नहीं है? अतुल। जबकि अंबक, चख, ठीक है, या चक्षु होना था इसने। ठीक है, इसमें क्या हो गए? अंबक हो गए या चक्षु हो गए, दृग हो गए। ठीक है, ये सारे पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए जाते हैं किसके लिए? आंख के लिए। ठीक है, आंख के लिए। इनमें से जो पर्यायवाची नहीं है कौन सा नहीं है? अतुल नहीं है। या नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, एक बार बार पूछा जाता है लोचन। ठीक है, अक्षी पर्यायवाची है किसका? आंख का। विलोचन किसका है? आंख का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, या अंबक, अंबर और अंबक याद रखना। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों जो अमृत शब्द है, अमृत शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से जो अमृत का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों वो है क्या? पीयूष। पीयूष का मतलब क्या होता है? अमृत। ठीक है, और अगर हम अमृत के अन्य पर्यायवाची देखो, अमीय, अमीय शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? अमृत का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, सुधा, सुधा का मतलब क्या होता है? अमृत। सुरभोग, सुरभोग ये किसका पर्यायवाची शब्द है? अमृत का। ठीक है, और अम्बु मैं आपको आगे बता चुका हूं पानी का है। जल, नीर, वारी, ठीक है, सलिल, उदक ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द हैं। शहद का पर्यायवाची मकरंद, पुष्प रस, माक्षिक, मधु ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं किसके? शहद के। अगला क्वेश्चन, इनमें से अश्व का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों नहीं है क्या अश्व का पर्यायवाची? तो जो इनमें से अश्व का पर्यायवाची नहीं है वो क्या नहीं है? कुरंग। दोस्तों याद रखना तुरंग और कुरंग। जो तुरंग है, तुरंग पर्यायवाची शब्द होता है किसका? अश्व का। हाई भी पर्यायवाची शब्द होता है किसका? अश्व का, यानी घोड़े का। सैंधव भी पर्यायवाची शब्द होता है किसका? अश्व का। ठीक है, जबकि जो दोस्तों अगर हम देखें जो कुरंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, कुरंग होता है हिरन। याद रखना यहीं पे कुरंग शब्द का प्रयोग किया जाता है हिरन के लिए और तुरंग का प्रयोग किया जाता है घोड़े के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षण प्रभा का पर्यायवाची है। दोस्तों जो क्षण प्रभा है उसका पर्यायवाची जो शब्द होता है वो होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। ठीक है, क्षण प्रभा का मतलब बिजली। तो दोस्तों इसका जो पर्यायवाची शब्द है बिजली, और इसका अगर हम अन्य शब्दों का प्रयोग करें बिजली के अन्य पर्यायवाची, चपला। अगर पूछा जाए चपला किसका पर्यायवाची है? चंचला, चंचला किसका पर्यायवाची है? दामिनी, मुख्य रूप से दामिनी किसका पर्यायवाची शब्द है? सौदामिनी,
सौदामिनी, ठीक है, तड़ित, जो तड़ित, ठीक है, ये सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों, ये प्रयोग किए जाते हैं बिजली के लिए। अगला क्वेश्चन, अरविंद शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों। जो अरविंद शब्द है किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो जो पर्यायवाची शब्द है अरविंद वो है किसका? कमल का। किसका? कमल का। और अगर हम कमल के या अरविंद के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो पंकज, ठीक है, नीरज, सतदल, सतलज और सतदल याद रखना, सतदल, जलज, ये सारे के सारे पर्यायवाची जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं किसके लिए? कमल के लिए। अगला क्वेश्चन, अभिलाषा शब्द का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। जो अभिलाषा शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? आकांक्षा, ठीक है, अभिलाषा, आकांक्षा। और जो अभिलाषा के पर्यायवाची है, आकांक्षा हो गई, आगे भी बताया था मैंने, इच्छा हो गई, कामना हो गई, लालसा हो गई, जितने भी इंसान के डिजायर से संबंधित हैं, ठीक है, रुचि हो गई, मनोरथ हो गई, मर्जी हो गई, ठीक है, लिप्सा हो गई, मुख्य रूप से याद रखना लिप्सा, ठीक है, ये प्रयोग किए जाते हैं आकांक्षा के लिए या इच्छा के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है बोल रहा, ठीक है। तो दोस्तों इनमें से जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा नहीं है? अनिल नहीं है, ठीक है। जो कि जो अनिल पर्यायवाची है किसका है? हवा का पर्यायवाची है। अनिल किसका पर्यायवाची है? हवा का। और अग्नि के पर्यायवाची में आगे आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची है? दोस्तों जो अहि का पर्यायवाची शब्द है वो निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा नहीं नहीं है, क्योंकि ये सारे वही है ना। अहि का जो पर्यायवाची शब्द है कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? सिंदूर क्या नहीं है? अहि का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। जबकि जो सिंदूर है, सिंदूर शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हाथी के लिए, ठीक है। और दोस्तों जो अहि है, अहि का है उरग, सरीसृप, सांप, ये सारे के सारे क्या है? उरग, सरीसृप, पवनास, ये सारे सांप के पर्यायवाची हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में आम का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों जो आम का पर्यायवाची नहीं है कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो अम्बु शब्द है वो आम का पर्यायवाची नहीं है। जबकि अतिसौरभ, सहकार, रसाल, ठीक है, या फल श्रेष्ठ, फल श्रेष्ठ, अमृत फल, अमृत फल भी कहा जाता है किसको? आम को, ठीक है। ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके पर्यायवाची हैं? आम के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, अतिथि का पर्यायवाची है। दोस्तों जो अतिथि का शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा है? तो जो अतिथि शब्द है दोस्तों उसका जो पर्यायवाची क्या है? शब्द है। तो इसमें से जो अतिथि का क्या है? पर्यायवाची शब्द है वो है पाहुना। क्या है? पाहुन, पाहुना लिखा गया है, पाहुन, ठीक है। जो पाहुन शब्द होता है, पाहुन का अर्थ होता है अतिथि, या अन्य की बात करें हम मेहमान या पाहुना या अभ्यागत, अभ्यागत, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं अतिथि के लिए। अगला क्वेश्चन, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों जो अलंकेश शब्द है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों जो कुबेर है, कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? अलंकेश है। अलंकेश शब्द किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। क्योंकि जो अलंकेश कुबेर का, जबकि जो अगर हम बादल की बात करें तो बादल का पर्यायवाची शब्द हैं कौन कौन से? मेघ, नीरद, जलद, धन, ठीक है। जो चपला है किसका है? विद्युत, बिजली, दामनी, मेघ दामनी, ये सारे किसके हैं? चपला के या बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में घर का पर्यायवाची है। दोस्तों जो घर का पर्यायवाची है वो शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो घर के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है वो है क्या? अयन,
अयन शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? घर के लिए। ठीक है, घर के अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो गृह, गेह, निकेतन, भवन, सदन, मुख्य रूप से आगार, आयतन किसका पर्यायवाची है? घर का, निलय, धाम, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं किसके? दोस्तों घर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों जो अरण्य शब्द है, अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अच्छा, समानार्थी शब्द कौन सा है? यहाँ पे नहीं, शब्द कौन सा है, क्योंकि नहीं है बोलेंगे तो सारे हो जाएंगे। तो कौन सा अरण्य का पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों इसमें से जो अरण्य का पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? कानन। ठीक है, अरण्य क्या है? कानन शब्द का पर्यायवाची है, और कानन का अर्थ है क्या? वन। ठीक है, पावक बता चुका हूं, अग्नि। ठीक है, सदन बता चुका हूं, घर का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट रूप से हमने जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे पर्यायवाची शब्द थे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर किया। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।